हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को आज जो वीडियो है भौकाल सीरीज़ का वह मिलने में थोड़ा लेट हो गया। आपको थोड़ा बिजी शेड्यूल के चलते यहाँ पर आपको 1-2 घंटे बाद मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपको लेकर के एक नया टॉपिक। बस आपका जो टारगेट रहता है हमेशा के लिए वही है कि आपको 100 लाइक पूरे करवा देना और वीडियो को शेयर जरूर करते हुए चलना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आपको 100 लाइक पूरे करने हैं, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है आपको। तो यहाँ पर अगर बताएं कि आज क्या करवाने वाले हैं, तो जो आपके क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 में पूछे गए थे, आपके पॉलिटी और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर एक साथ करवाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है। तो यहाँ पर 2 सदनों की बात करें तो 2 सदन में आपका एक विधानमंडल होता है यहाँ पर, और दूसरा जो आपका होता है वो विधान आपका परिषद होता है। यानी कि कुछ राज्यों में भारत के 2 द्विसदनीय यहाँ पर आपके जो विधायी व्यवस्था है तो आपके द्विसदनीय है। तो विधानमंडल आपसे पूछा गया तो आपके कुल 6 राज्यों में, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश होता है, बिहार आता है, कर्नाटक भी आ जाता है, महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो यहाँ पर आपका जैसे पूछा गया कि इनमें से कौन है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ना झारखंड है, ना गुजरात है, ना आपका राजस्थान है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में आपके द्विसदनीय यानी कि विधानमंडल और विधानसभा दोनों दिए हुए हैं, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन है आपका कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में आपके भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है आपकी, ये आपके 11 दी हुई है जो कि वर्तमान में है। अगर बात करें तो आपके 1976 में आपके जोड़े गए थे, जब उस समय आपकी प्रधानमंत्री जो रही थी आपकी इंदिरा गांधी की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आपके 11 आपके 10 जोड़े गए थे, आपका एक बाद में बढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मानक साधन की बात करें कि कौन से हैं, तो आपका ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत भारत में चुनाव कराए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक ये पीडीएफ नहीं ली हुई है, अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा है, जिनका एग्ज़ाम 13 से 20 जून तक है और ये पीडीएफ लेने से चूक गए, 2 से 19 मई तक सभी शिफ्टों के 1000 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार कर दिया गया। तो इसको आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर लेना है। अगर आप अभी तक नहीं कर पाएँ, काफ़ी आप शायद लेट हैं अगर आप अभी तक परचेज़ नहीं कर पाएँ, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, आपका 500 से 600 आंकड़ा है आपका पूरा, तो मात्र 20 रुपये का आपका शुल्क रखा गया। तो यहाँ से जा करके आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। बिल्कुल रामबाण पीडीएफ है आप लोगों के लिए। चलिए अब चलते हैं अपने क्लास में वापस। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपका आपका समान संरक्षण और कानून के समक्ष समान समानता प्रदान करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कौन सा अनुच्छेद आपका है जो कानून के समक्ष आपका समानता प्रदान करता है, तो आपका अनुच्छेद जो 14 है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कानून के समक्ष आपका यहाँ पर समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि आपका कोई एक आपका व्यक्ति है जिसकी आपकी आयु 10 वर्ष यहाँ पर दी हुई है, एक कारखाने में आपका कार्यरत है, यानी कि एक आपका कारखाने में काम करता है। तो अगर उससे हम बात कर लें कि आपका वो आपके किस अधिकार के उल्लंघन के तहत आपका होगा, तो ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार के आपके उल्लंघन में होगा, जिसमें कि अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं आपके 23 और 24 होते हैं, जिसके तहत आपका होता है कि किसी बच्चे को आपका किसी कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पर 10 वर्ष दी हुई है, तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका हो जाएगा, बलात्कार से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आपके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति जो है भारत का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे राज्यों में कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्यों की जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है वह आपकी कम से कम कितनी और अधिक से अधिक आपकी कितनी हो जाती है, ये आपसे पूछा गया है कि आपके जो छोटे छोटे राज्य हैं उनमें तो आपका कुछ जो आपका एक क्राइटेरिया उससे भी कम आपका रखा गया है, लेकिन वैसे अगर बात की जाए विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो आपके अधिकतम और न्यूनतम कितनी होती है, तो ये आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपकी न्यूनतम 60 और अधिकतम यहाँ पर 500 होती है। तो यानी कि 60 से लेकर के 500 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के आपके जो विचार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात की गई है। आपके अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो ऑप्शन 2 यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से आपके मौलिक अधिकार लिए गए। और अगर यहीं पर आपका मौलिक कर्तव्य पूछ लिए जाएँ कि आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्यों में आपका रूस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, जो सोवियत संघ आपका है रूस, उससे आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। बाकी मौलिक अधिकारों की बात कर लें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है तो बस आपका जो यहाँ पर फ़र्ज बनता है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, जो कि आपका टारगेट 100 लाइक आपको पूरे करवाने रहना होता है। बाकी जिन लोगों ने अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, तो उनको कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस और आपको टॉपिक वाइज मैराथन मिलती रहेंगी। तो आपको सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं पढ़ाई करने वाले उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। बाकी हर अपडेट के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों बनाए गए हैं, जिनकी अगर बात करें आपके, तो उन दोनों के लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आपको जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। आई होप सभी लोगों ने कर दिया है कि भारतीय इतिहास की जो पहली महिला थी जिन्हें कि आपका राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था, वह इनमें से कौन थी? पहली आपकी महिला भारतीय रही हुई हैं जो कि आपके नृत्यांगना रही हुई हैं। ये आपसे पूछा गया था कि उन्हें आपका राज्यसभा का जो सदस्य यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की पहली महिला नृत्यांगना रही हुई हैं जिनको राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में आपका जोड़ा गया था। तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार आपके 1976 में ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि सरदार सोहन सिंह समिति की अनुशंसा पर आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। लेकिन आपके 10 संविधान आपके कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 रखे गए। तो 11 में जो आपका है, तो आपका 2002 में एक शिक्षा का अधिकार आता है जो कि 86वें संविधान संशोधन में होता है। तो 86वें संविधान संशोधन के अनुसार आपका यहाँ पर आ जाता है एक और अधिकार, जिसकी बात की गई कि शिक्षा का अधिकार किस वर्ष आपका जोड़ा गया था। तो 2002 में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए वह अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक जारी रहेगी? यानी कि अगर उसे भंग नहीं किया जाता है आपकी विधानसभा या लोकसभा की भी मैं यहाँ पर बात कर लूँगा, लोकसभा को अगर इन्हें भंग ना किया जाए तो ये आपकी कब होंगी ऑलमोस्ट जा कर के? तो 5 साल, यानी कि ऑप्शन 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है 5 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 साल में आपकी यहाँ पर की जाएगी या भंग अपने आप पहली नियत बैठक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीटेड होता है, कई बार आपका पूछा जाता है, और आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम आप लोगों के लिए भी छोड़ेंगे कि उनका आंसर जो आपको देखते हैं कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो तैयार हो जाइए इस चीज़ के लिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो यहाँ पर अगर ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करें आपका, तो ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है, यानी कि आर्टिकल यानी कि 40 यानी कि आर्टिकल 40 जो आपका है, अनुच्छेद 40 के तहत आपका ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि दिल्ली नगर निगम संशोधन जो विधेयक आपका आया हुआ था 2022 में आपका लोकसभा में किस मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 2022 में आपका जो दिल्ली नगर निगम संशोधन आया हुआ था विधेयक, वो आपका ऑप्शन ए गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था, और जिसे प्रस्तुत किया हुआ था अमित शाह ने। तो ये भी याद रखना है कि अमित शाह ने किया हुआ था और गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था 2002 में दिल्ली नगर निगम संशोधन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पर विधानसभा का पूछा गया कार्यकाल, तो विधानसभा हो या आपकी साथ में लोकसभा को भी ले लेते हैं, लोकसभा भी हो, इनके जो कार्यकाल होते हैं आपके 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका बात कर लें विधान परिषद की, अगर बात की जाए कि विधान परिषद के एक सदस्य का आपका अगर कार्यकाल पूछा जाए, तो विधान परिषद का और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भारतीय संविधान में आपका
43B को किस रूप में जोड़ा गया? तो 43B की बात करें कि अनुच्छेद जो आपका 43 यानी कि आर्टिकल 43B है, इसको आपको किसके तहत जोड़ा गया? तो आर्टिकल 43B की अगर यहाँ पर बात कर लें तो यह आपकी सहकारी समितियों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपकी सहकारी समितियों के लिए आपका जोड़ा गया, तो सहकारी समितियाँ यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा कोई ऑप्शन सहकारी समिति नहीं दिया गया, तो आपको ऑप्शन 3 राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जोड़ी गई थी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि अनुच्छेद 43B में आपकी सहकारी समितियां दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यानी 25 वर्ष की आयु उसने जब तक पूरी ना की हो, वह आपका 25 नहीं, आपके यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है कि कितनी आपकी वर्ष की आयु पूरी ना की हो तब तक वह आपका नहीं रह सकता। तो 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष आयु का प्रावधान रखा गया। तो 35 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है आपका वह निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद आपका है जो कि निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है यहाँ पर, अनुच्छेद 37 जो आपका दिया हुआ है यानी आर्टिकल 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके तहत बात करें तो आपका इसमें निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में आपका बताया गया। तो आर्टिकल 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है और निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी बार है जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? तो यहां पर अगर निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा की बात करी जाए जहां से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो यहां पर आपका ऑप्शन यानी कि 3 जो दिया हुआ है यानी कि 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है जो कि निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा से 2 बार चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का। तो 2 यानी कि ऑप्शन 3 जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान जो आपका है अनुसूचित जनजाति आदेश जो विधेयक था 2022 का वह किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यहाँ पर अगर संविधान के अनुसूचित जनजाति आपका विधेयक है इसकी बात कर लें तो जो यहाँ पर आपके जनजाति मंत्री हैं वह उन्हीं के द्वारा पेश किया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोग सेंस यूज कर लेंगे तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है यहाँ पर अर्जुन मुंडा राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा ये आपका जनजाति विधेयक यहाँ पर पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके किस वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी के कारखाने या खदान में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा? ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 यानी कि 14 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। यानी 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखाने में आपका काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये अनुच्छेद 23 और 24 के तहत आपका आता है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि बलात् श्रम वगैरह से संबंधित होता है। तो ऑप्शन 23 आपका यहाँ पर ऑप्शन 14 राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कम उम्र के बच्चे को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक की उल्लेख की बात की जाए कि किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, तो ऑप्शन जो 2 ऑप्शन यहाँ पर 108 जो यानी कि ऑप्शन 2 जो दिया हुआ है 108 के तहत दोनों आपके सदनों की संयुक्त बैठक हो जाती है। तो 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से ज़्यादा बार सजा नहीं मिलेगी? 1 से ज़्यादा बार आपकी सजा नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 यानी कि अनुच्छेद जो 20 दिया हुआ है यानी कि आर्टिकल 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को 1 से अधिक बार जो है एक अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से आपका संबंधित है? तो यहाँ पर अगर संघ सूची से संबंधित यहाँ पर बात करें कौन सी सूची संबंधित है, तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है 4 यानी कि 7वीं अनुसूची यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संघ से संबंधित है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं यहाँ पर अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस संविधान संशोधन आपका किस बारे में बात करता है? यहाँ पर अगर बात कर लें अनुच्छेद 280 की अगर बात करेंगे किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 4 यानी कि वित्त आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि 280 आपका अनुच्छेद संबंधित है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि कृषि निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निरस्त किया गया था? तो आप जो कृषि कानून आया हुआ था जिसमें जो बिल थे वह कितने कानूनों को निरस्त किया गया था?
निरस्त हो गया था, तो आपके 3 कानून इसके अंतर्गत रखे गए थे जिनको 2021 में सरकार के द्वारा निरस्त कर दिए गए थे। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें कि कौन सा है जो आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन 4 देख लेंगे। आपका कुलीन तंत्र आपकी प्रस्तावना में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो प्रस्तावना जो है आपका कुलीन तंत्र में आपका इसका उल्लेख नहीं किया गया, इस संविधान में प्रस्तावना का हिस्सा आपका नहीं है। तो कुलीन तंत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान अगर संशोधन की प्रक्रिया की बात करें कि किस देश से आपकी ली गई है, तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। यानी दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर उपाधियों के उन्मूलन की बात कर लें कि किसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन 4 समता का अधिकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत उपाधियों का अंत होता है, जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत 14 से लेकर 18 अनुच्छेद आते हैं, इसमें 18 ही आपका होता है जो कि उपाधियों का अंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके जैसे द्वारा की जाती है। तो हमेशा से पता होगा जो राज्यसभा की आपकी यहाँ पर अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उपराष्ट्रपति यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा की सभापति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल की अगर नियुक्ति की बात करें कि किसके द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका ऑप्शन राज्यपाल यानी कि ए जो दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जिनके द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक अब 2022 में 25 मार्च 2022 को लोकसभा में किसने पेश किया हुआ था। आपका पहले आया हुआ था किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था, तो गृह मंत्रालय था। वहीं पर आपको बताया था कि ऑप्शन 4 अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंधित करता है। तो ये आपको बताया था कि जो होता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, जिसमें आपके बलात् श्रम को करता है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद देखिए आपका आ गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो 23 और 24 होते हैं, तो ऑप्शन 23 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 23 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल यानी अपना पद ग्रहण करने की तिथि से कितनी अवधि के लिए आपका पद धारण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है आपका 5 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो उसका शासनकाल होता है राष्ट्रपति का वो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आके देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत जो है पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ पर आपका समान नागरिक संहिता की बात की गई है कि क्या हो जाएगा आपका समान नागरिक संहिता की बात करें तो आपका अनुच्छेद जो 44 है यानी आर्टिकल 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि समान आपका नागरिक संहिता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल 2022 तक लोकसभा में कितने आम चुनाव हो चुके हैं। आपका इससे जो पहले चुनाव हुआ था लोकसभा का वह 2019 में हुआ था, और 2019 के हिसाब से पूछा गया है कि कितने चुनाव आपके आम यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। तो ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 17 लोकसभा चुनाव जो हुए हैं आमतौर पर अभी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके कितने सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर 20 राइट आंसर हो जाएगा, 20 से अधिक आपके सदस्य नहीं हो सकते हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेशों का आपका देखरेख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो अगर प्रस्तावना की बात कर ले आपका जो संविधान में संशोधन था वो पहला आपका संशोधन 1951 में किया जाता है, लेकिन अगर ये प्रस्तावना की बात की जाए तो ऑप्शन 4 यानी कि 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार आपका किया गया था संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ना है अब, कि इसका आपको आंसर देना है। आपको अच्छे से देख लेना है कि क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो यहाँ पर आपको वो विशेषता इनमें से बतानी है जो प्रमुख विशेषताओं में से एक है संविधान की। आसान सा क्वेश्चन आपको जवाब देना है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि कितने तरह के कोर्ट जो हैं आपके लेवल इंडिया में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 तरह के कोर्ट भारत के अंदर पाए जाते हैं अलग अलग लेवल में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो आपका दिया गया है, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति आपकी किसके द्वारा की जाएगी। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अगर बात कर लें कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आपकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है। अगर प्रस्तावना के अनुसार बात करें भारत के संविधान की, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 जो गणतंत्र दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है भाग 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। और ये जो सारे हैं आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो ये भी याद रखना है कि इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर अगर भारतीय परिषद को समाप्त करने की बात करें तो ऑप्शन 3 1935 का भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने आपका भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है आपको उसी तरह से समझ लेना है जिस तरह से राज्यसभा का होता है। तो यहाँ पर आपका 6 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और वहीं विधानसभा की बात करें तो 5 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनियोग विधेयक 2022 का जो था 24 मार्च 2022 को लोकसभा में किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। तो जो विनियोग विधेयक था आपका 2022 का, इसका मंत्रालय पूछा गया कि किस मंत्रालय के तहत किया गया था। तो ऑप्शन 3 वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वित्त मंत्रालय के तहत विनियोग विधेयक आपका प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल आपका रहा है, यानी कि 2 द्विसदनी जो कि विधान परिषद और विधान आपका सभा होता है, किस राज्य में इनमें से। तो उड़ीसा में आपका नहीं होता है, गुजरात में नहीं होता, कर्नाटक में होता है, यानी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में भी नहीं होता, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऊपर समझा चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल से आपके घटकों से संबंधित है, यानी कि जो संविधान का भाग 6 है वह अनुच्छेद में आपके कहाँ से कहाँ तक आपके अनुच्छेद दिए गए हैं भाग 6 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 100 आपके 68 से लेकर यानी कि 168 से लेकर के 212 तक आपके यहाँ पर दिए हुए हैं अनुच्छेद, जो कि संविधान के भाग 6 में और राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपका बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन है, आप देख लेंगे इसको कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक राय मॉक्सहोम है। तो यहाँ पर बात करें तो आउटलॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा, आउटलॉ इंडियाज बैंडेड क्वीन एंड मी, जो कि फूलन देवी की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यानी कि यहाँ पर आपका संप्रभुता के बाद में आपका क्या फिल होगा, तो एकता और अखंडता यहाँ पर आपका आ जाएगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक भारत के नागरिक का काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य राज्यों के साथ साथ और किन राज्यों में आपके विधान परिषद मौजूद है। तो विधान परिषद आपको ऊपर ही बता चुके थे कि किन किन राज्यों के अंतर्गत आती हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपकी होती है, बिहार में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, यानी पहला ये ऑप्शन आपको मिल गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में विधान परिषद मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन सा संभालता है। तो अगर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के आपके प्रशासन की बात की जाए कि इसे कौन संभालता है, तो भारत का राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसको केंद्र शासित प्रदेशों का संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 23 और 24 आपके किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आपको ऊपर भी बता चुके हैं कई बार कि अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका होता है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह अनुच्छेद 23 और 24 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1919 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों पर जो विवाह का रोक लगाने का एक्ट आया हुआ था वो कौन सा था? तो विवाह को जो आपका उम्र बढ़ाई गई थी 14 वर्ष से कम पर रोक लगी हुई थी लड़कियों के विवाह पर, वो आपका शारदा एक्ट था जो कि 1929 में आया हुआ था। तो याद रखना है शारदा एक्ट 1929 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो अगर भारत के प्रथम विधि अधिकारी की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर महान्यायवादी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात कर ली जाए राज्यों की तो महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और पूरे भारत की बात करी जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पर महान्यायवादी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के आपके प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो धार्मिक जो आपका संबंध होता है, धर्म से संबंधित स्वतंत्रता के जितने भी अधिकार होते हैं वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिए जाते हैं, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद। तो यहाँ पर आपका 26 दे दिया गया है, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 26 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात कर ले तो ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है 1773 का विनियमन यहाँ पर आपका अधिनियम आया हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या उसे बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो यहाँ पर अगर बात कर लें कि विधान परिषद को समाप्त करने या उसे बनाने या उसे गठन करने की शक्ति जो होती है वह किसके पास होती है? तो ऑप्शन जो 2 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सॉरी आपका ऑप्शन 4 संसद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी संसद के पास शक्ति होती है कि विधान परिषद को बनाने और गठन करने का आपकी शक्तियाँ प्रदान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद जो है वो कितने सदों में विभाजित है? तो सभी को पता है कि एक आपका राज्यसभा होता है और दूसरा आपका होता है लोकसभा, यानी कि 2 सदनों में भारत की संसद आपकी विभाजित है, यानी ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर ले तो ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है यहाँ पर अनुच्छेद 21 आपको जो दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जिसकी बैठक 19 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे आपके, स्थायी तो राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, लेकिन अस्थायी की बात कर लें तो ऑप्शन 2 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे सबसे बुजुर्ग थे, तो इन्हें सब अस्थायी आपका सदस्य संविधान सभा का बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में कब मनाया हुआ था? तो मुस्लिम लीग ने जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वह 16 अगस्त 1946 को मनाया हुआ था, यानी 16 अगस्त 1946 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जिस दिन मुस्लिम लीग ने आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपका वही विधानसभा और विधानमंडल से आ गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल में 1 सदन है? तो आंध्र प्रदेश में 2 होता है आपका, कर्नाटक में आपके बात करें तो 2 होता है, गुजरात में आपका 1 होता है, महाराष्ट्र में भी आपके 2 होते हैं। तो यहाँ पर गुजरात राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि विधानमंडल में 1 सदन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता, यानी आपका यहाँ पर अब अनादर नहीं कर पाएगा, कौन से अधिनियम के तहत होता है? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत कोई राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान का अनादर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य की आयु की बात करें तो ऑप्शन 4 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 वर्ष होती है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष ही चल जाती है, तो लोकसभा अगर बनना है तो 25 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी पर ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जाने वाले पहले भारतीय रहे हुए थे? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पहले चुने गए थे ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिबरल पार्टी के लिए हाउस कॉमन्स में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के अधिकतम जो कितने समुदायों को सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो अगर एंग्लो इंडियन की बात करें तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता किस देश से ली गई। तो आपको ऊपर भी बताया हुआ था एक क्वेश्चन में कि कहाँ से लिए गए, अगर आपने अभी देखा है ध्यान से। ऑप्शन 2 आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में जिसका पारित होना आवश्यक हो उस विधायी प्रस्ताव के मसौदे को क्या कहा जाता है। तो बिल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कोई बिल आपका सदनों में पास होता है उसके बाद वही आपका अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार में एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 आपका दिया हुआ है संघवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से किसको छोड़कर कौन एक ऐसा है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार भी है, शोषण का विरुद्ध अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, यह एक कानूनी अधिकार है जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा है, वर्ड ये आपने सुना होगा कि चुनावों के बाद जब कोई दल स्पष्ट बहुमत पाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त नहीं करता है तब राजनीतिक दलों के द्वारा गठित समझौता क्या कहलाता है। तो गठबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पर्याप्त सीटें नहीं मिलती हैं तो कई पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन 3 अनुच्छेद 110 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि धन विधेयक से संबंधित चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट स्वरूप किस देश से लिया गया। तो यानी कैबिनेट प्रणाली की यहाँ पर बात की गई है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दक्षिण अफ्रीका से आपका पता ही होगा, ऊपर बताया हुआ है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय संसद में कृषि कानून बिल 2021 पारित किया गया था उस समय कौन कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे। तो ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसान बिल आए हुए थे उस समय एक किसान कल्याण मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है शोषण के खिलाफ अधिकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है, जो कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि आप बोल सकते हैं कुछ भी। इसकी जो अधिकार की आपको आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है, वो कौन सा अनुच्छेद है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 19 के तहत आपको जो होता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक आपका प्राप्त करने पर आपका बना रहेगा। यानी कितनी जो प्रत्येक यहाँ पर प्रत्येक न्यायाधीश की बात की गई है कि किस वर्ष तक आयु प्राप्त करने पर आपका पद पर रहेगा। तो 62 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मुख्य न्यायाधीश की बात करी जाती तो 65 वर्ष होता है, यानी वो 65 वर्ष तक रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ऑप्शन ए 19 से 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 51 दिया हुआ है वह किसके बारे में। तो अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की बात कर लें तो ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा अनुच्छेद 51 के तहत यानी आर्टिकल 51 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है। यानी तो अगर वार्षिक आपके संविधान के आप जो अनुच्छेद है 112 की बात कर लें आपका, तो वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करी गई है तो यह उसी राज्य के राज्यपाल के पास होती है, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी केंद्र की जो शक्ति होती है आपके मंत्रिमंडल की वह राष्ट्रपति के पास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख आपका संविधान में आपका किया गया है। आप यहाँ से आपसे ये पूछ लिया गया कि इनमें से कौन आपका संवैधानिक निकाय है जिसके बारे में संविधान में आपका उल्लेख दिया हुआ है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो आपका यूपीएससी के बारे में संविधान में आपका अनुच्छेद दिए गए हैं। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं दिया हुआ है, महिला आयोग नहीं है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नहीं है, तो ये सारे नहीं दिए। संघ लोक सेवा आयोग है आपका, ये संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने दादर नगर हवेली और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था? तो ऑप्शन जो 2 है 10वां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10वें संशोधन ने दादर नगर हवेली और को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं जारी करने की शक्ति दी हुई है और याचिकाओं में कितने प्रकार की रिट जारी करी जा सकती हैं आपके कोर्ट के द्वारा? तो कितने प्रकार की रिट जारी करी जाती हैं? तो ऑप्शन ए यानी कि 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी की जा सकती हैं भारत की कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम के लिए मौलिक अधिकार को कौन सा हटा दिया गया था? तो 44वां जो आपका संशोधन हुआ था, यानी 44वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण यहाँ पर हटा दिया गया था, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। तो ये थे ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन जो कि आपके SSC MTS एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे गए थे 2021 में। जितने भी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था सारा कुछ आपको समझाया हुआ है। बस आपको उतना ही करना है कि जिन लोगों ने PDF नहीं लिया है उनको जाके PDF ले लेना है, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। 100 का टारगेट आज थोड़ा लेट हो गया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। अब करंट में हाल में अगर बोलूँ तो कम्प्लीटली मैं पसीने से भीग चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर बना रहा हूँ, मेरी T-शर्ट पूरी भीगी हुई है। तो इतना सपोर्ट करना है बस, बाकी आपसे मिलते हैं कल।